आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे प्रेडिकेट पार्ट्स को। तो प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला है वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। बहुत से वाक्यों में वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया होता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, और कुछ वाक्यों में वर्ब और कॉम्प्लीमेंट ही दिया होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, या फिर कुछ वाक्यों में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीनों ही दिए होते हैं। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से, इन एग्जांपल्स की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे द टॉल मैन इन द कॉर्नर इज ए गुड प्लेयर। तो यहाँ पर इज वर्ब हो गई और गुड प्लेयर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और शुरू का जो पार्ट है द टॉल मैन इन द कॉर्नर, ये सब्जेक्ट पार्ट है, और इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। पहला डिटरमाइनर होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है, तीसरा नाउन और चौथा एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। फिर लेकिन आज बात कर रहे हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट में इसमें हो जाएगा इज वर्ब हो जाएगी और ए गुड प्लेयर ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से और भी एग्जांपल हैं। दैट शॉर्ट गर्ल इन द रूम वाज पंक्चुअल। तो यहाँ पर बाज जो है वर्ब हो गया और पंक्चुअल ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद में फिर कुछ एग्जांपल वर्ब और ऑब्जेक्ट के देखते हैं। अशोक बॉट दिस कंप्यूटर। यहाँ पर बॉट जो है वो वर्ब हो गया और उसके आगे दिस कंप्यूटर ये ऑब्जेक्ट। ऐसे ही द कुक प्रिपेयर्ड दिस मील, तो प्रिपेयर्ड वर्ब और उसके आगे दिस मील ये ऑब्जेक्ट। माई फ्रेंड राइट्स गुड स्टोरीज, तो राइट्स वर्ब और गुड स्टोरीज ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर बी फ्लाई काइट्स इन द स्काई, तो फ्लाई वर्ब हो गया और काइट्स इन द स्काई ये ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स को समझेंगे। हरीश गेव मी लैपटॉप, तो यहाँ पर हरीश सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और लैपटॉप ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ख़ास बात यह है कि किसी सजीव की तरफ संकेत किया गया होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसी निर्जीव की तरफ संकेत होता है। यानी अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो वहाँ पर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि लैपटॉप। अगला है एग्जांपल, माय मदर रोट मी अ लेटर। तो यहाँ पर रोट वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए लेटर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर अगला माय मिस्टर वर्मा टीचेस हिम ग्रामर। तो टीचेस वर्ब हो गया, हिम ये आपका हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ग्रामर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गवर्नमेंट एश्योर्ड सोल्जर्स फैमिली ऑल हेल्प। तो एश्योर्ड वर्ब हो गया, सोल्जर्स फैमिली ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ऑल हेल्प ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में फिर जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट जो कि जीरेंड के रूप में होता है उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। माय फादर लव्स प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पर लव्स तो वर्ब हो गया और प्लेइंग टेनिस ये जीरेंडियल ऑब्जेक्ट है, यानी जीरेंड के रूप में है। यहाँ पर जीरेंड है ये प्लेइंग, तो लग तो ऐसा रहा जैसा कि वर्ब हो, लेकिन ये जीरेंड है। जीरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में जीरेंड का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही दिस बॉय लाइक्स शूटिंग। तो यहाँ पर दिस बॉय सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स ये वर्ब और शूटिंग ये हो गया है ऑब्जेक्ट, लेकिन किस रूप में, जीरेंड के रूप में। फिर अगला एग्जांपल, बी प्रैक्टिस्ड स्विमिंग। तो प्रैक्टिस्ड वर्ब और स्विमिंग ऑब्जेक्ट है जीरेंड के रूप में। सी हेटेड स्मोकिंग।
तो सी हो गया है सब्जेक्ट, हेटेड वर्ब और स्मोकिंग ये ऑब्जेक्ट है जीरेंड के रूप में। उसके बाद में फिर आता है इन्फिनेटिव। ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव भी लिखा जाता है, क्योंकि इन्फिनेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग हुआ है एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। द गर्ल्स चूज़ टू डांस। तो यहाँ पर चूज़ जो है वो द गर्ल्स तो सब्जेक्ट हो गया, चूज़ वर्ब हो गया और टू डांस ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इन्फिनेटिव के रूप में। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनेटिव के रूप में लिखा हुआ है। फिर अगला है माई फ्रेंड प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। तो प्रॉमिस्ड वर्ब हो गया और टू हेल्प मी ये हो गया है आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में। ही लाइक्स टू ईट मैंगो, लाइक्स वर्ब और टू ईट मैंगो ये आपका हो गया, टू ईट जो है वो हो गया है इन्फिनेटिव। अगला दे डिसाइडेड टू लीव। तो डिसाइडेड वर्ब और टू लीव ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनेटिव के रूप में। उसके बाद में फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीनों का ही प्रयोग कुछ वाक्यों में किया गया है। एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसे पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। तो पंडित मोतीलाल ये सब्जेक्ट हो गया, नेम्ड वर्ब हो गया, हिज हाउस ये ऑब्जेक्ट हो गया और आनंद भवन ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद अगला है द क्लास टीचर अपॉइंटेड आलोक मॉनिटर। तो यहाँ पर द क्लास टीचर सब्जेक्ट हो गया, अपॉइंटेड वर्ब हो गया, आलोक ऑब्जेक्ट हो गया और मॉनिटर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर बी चूज़ गोपाल कैप्टन। तो बी सब्जेक्ट हो गया, चूज़ वर्ब हो गया, गोपाल ऑब्जेक्ट हो गया और कैप्टन कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर माई फादर परचेज्ड मी ए फाइन बाइक। तो माई फादर सब्जेक्ट, परचेज्ड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट और ए फाइन बाइक ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस प्रकार से इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझी। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे